त्रिकोणमिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इस वीडियो को आपने पूरे ध्यान से देखा तो ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। पूरा ध्यान से आप लोगों को इस पूरे वीडियो को देखना है और इस सवाल को समझने की कोशिश करनी है। चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया गया है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। त्रिभुज कोस ए इज इक्वल टू कोस बी हो तो कोण सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब हमने डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया है। ये डायग्राम में मैंने ए यहाँ पर लिया, बी यहाँ पर लिया, सी यहाँ पर लिया। क्यों लिया है इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। हमें बोला गया क्या है, हमें बोला गया है दिया हुआ है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा इस तरह का त्रिभुज लेने का क्या कारण है। देखिए कोस ए, जब आप कोस ए लिखते हैं तो आधार बटा कर्ण के हिसाब से ए के सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी सी डी जो है इसका लंब कहलाएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का। और आधार जो है ए डी कहलाएगा। तो आधार हो जाएगा ए डी और कर्ण हो जाएगा ए सी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और लंब ये। और जब आप कोस बी लिखेंगे तो आपका लंब सी डी ही रहेगा, लेकिन आधार हो जाएगा बी डी और कर्ण हो जाएगा आपका बी सी। इसी कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करके हम लोग इस सवाल में जो है इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, ये दोनों बराबर सिद्ध करना है। ये दोनों कोण बराबर कैसे आएंगे, ये चीज़ जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना कैसे करेंगे, डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा। रचना क्या कीजिए, रचना हम डायग्राम को एक बार वापस इस तरफ बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से इसको पूरा। हमारा जो त्रिभुज का चित्र है वो इस प्रकार से, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। हमें ए सी को आगे बढ़ाना है और वहाँ तक बढ़ाना है कि बी सी के बराबर आ जाए, यानी बी सी के बराबर ए सी को इस प्रकार से बढ़ाया कि बी सी बराबर पी तक बढ़ाना है। तो मैं रचना में लिख देता हूँ आपको किस तरीके से हमें लिखना है। ए सी को पी तक, आगे बिंदु हम पी लेंगे, पी तक इस प्रकार बढ़ाया कि इस प्रकार बढ़ाया कि सी पी, सी से पी तक जो आएगा, देखिए बना देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा जो है ये सी पी होगा, सी और यहाँ पर बिंदु पी स्थित है। इस प्रकार बढ़ाया कि सी पी बराबर बी सी हो, तथा आगे क्या करेंगे, पी को बी से मिलाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ लाइन लेके आएंगे अपने सीधी लाइन, तथा पी को बी से मिलाया। आप देख सकते हैं ना डायग्राम के अंदर। और हमारा बी डी लंब जो है वो इस प्रकार से ऐसे एज इट इज रहे। सी पी इज इक्वल टू है हमारे पास में सी बी, ये दोनों बराबर हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग किस तरीके से इन जो दोनों कोण ए और कोण बी को बराबर सिद्ध करेंगे। देखिए हम अगर किसी प्रकार से ये पता करते हैं कि दो त्रिभुजों के अंदर ये कहाँ आ रहे हैं। देखिए त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी डी सी, ये दोनों त्रिभुजों को अगर हम किसी तरीके से इस तरह से बता दें कि इनके सारे जो कोण है वो बराबर हैं तो आ सकता है। कैसे, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज अगर सी डी ए और सी डी बी ले अपन, तो या फिर अगर ऐसा बोले कि सी ए डी और सी बी डी, तो यहाँ पर अगर ये दो 90 डिग्री के कोण बराबर है, अगर किसी तरीके से ये दोनों कोण बराबर आ जाए, ये वाला और ये वाला, किसी तरीके से ये मैं इसको कोण एक और कोण दो नाम दे देता हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार से कोण एक और दो अगर बराबर आ जाए, तो किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण अगर बराबर है, दो संगत कोण अगर बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर आता है, यानी सी डी ए सी डी बी। या फिर अगर आप बात करें सी ए डी और सी बी डी में सी के बराबर आ जाए, फिर उसके बाद में डी बी के बराबर है, तो फिर ए और बी भी क्या होगा, बराबर होगा। अब इन दोनों को बराबर बताने के लिए हमें किसी न किसी तरीके से ये बताना पड़ेगा। देखिए 90 डिग्री तो वैसे ही बराबर, हमें इन दोनों को बराबर बताना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कैसे। अगर आप त्रिभुज पूरा देखते हैं ए बी पी इस त्रिभुज में, तो अपन पहले से एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी अगर यहाँ पर ए डी बटा डी बी अगर बराबर आ जाए ए ई बटा ई सी के, अगर ऐसा होता है तो इम्प्लाई क्या करता है कि डी ई जो है ये पैरेलल होगा बी सी के। इसका मतलब इस त्रिभुज ए बी पी में अगर हम ए डी बटा डी बी बराबर बता दे ए सी बटा सी पी के, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो सी डी लाइन है ये पी बी के पैरेलल होगी, समांतर होगी। और अगर ये रेखाएं समांतर आ जाए तो फिर आप एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करेंगे कि कोण दो जो है कोण 3 के बराबर होगा। यहाँ पर मैं 3 मान लेता हूँ इसको, समांतर रेखाओं के एकांतर कोण। ये रेखा प्रतिच्छेद करी तीर रेखा और ये दोनों समांतर है,
तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो ये 2 और 3 एकांतर कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो 3 जो है किसके बराबर जाएगा, 2 के। और इसी तरीके से संगत कोण, ये नंबर 4 मान लेते हैं इसको, नंबर 4। ये आप देखो 2 समांतर रेखाएं, जब ये तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर थे, 1 और 4 संगत होगा। 1 और 4 क्या होगा जी, संगत। अब हम इस सवाल को कैसे प्रूव करेंगे, हम करेंगे 2 3 के बराबर, 1 4 के बराबर। और त्रिभुज बी सी पी को आप ध्यान से देखें, इसमें सी पी और सी बी बराबर है। तो किसी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं आगे जाकर समान कोण अंतरित करती है, ये भी हम त्रिभुज के नियमों से जानते हैं। 3 और 4 बराबर होंगे, 3 और 4 क्या होंगे, बराबर। ध्यान दें इस बात को, ये हाईलाइट है। कोण 3 और कोण 4 बराबर है। अगर कोण 3 और 4 बराबर है तो 3 किसके बराबर, 2 के। 4 किसके बराबर, 1 के। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा 1 किसके बराबर, 2 के। 1 और 2 बराबर है तो डी और डी वैसे ही बराबर है, तो ए और बी भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा सर, त्रिभुज सी ए डी त्रिभुज सी बी डी में सी 1 और 2 बराबर हम बता दिया, फिर सी के बाद में ए आएगा और सी के बाद में बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर डी आएगा। डी डी 90 डिग्री है। 2 त्रिभुजों के कोई 2 कोण बराबर है, तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण ए बराबर कोण बी हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये सवाल है, इस सवाल को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब पूरा कैसे लिखना है मैंने आपको सारा समझा दिया है। हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को आगे चलूँगा। मैंने आपको बताया था कि अनुपात बराबर कैसे बताएंगे, तो अनुपात ये कोस ए और कोस बी दे रखा है, इसके हिसाब से चलेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे इनके भुजाओं के अनुपात आधार बटा कर्ण। तो आप इस त्रिभुज ए डी सी के अंदर देखिए, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, ए डी सी। इसका लंब कौन सा होगा, 1 के सामने वाला, तो आधार कौन सा होगा, ए डी। तो आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन सा, 90 डिग्री के सामने वाला, ए सी। आधार बटा कर्ण बराबर कोस बी। बी जब देखेंगे तो बी के सामने वाला लंब है, ये त्रिभुज सी डी डी 90 डिग्री है, तो बी के सामने वाला लंब है, तो आधार कौन सा हुआ, बी डी। तो यहाँ पर बी डी बटा इसका कर्ण कौन सा हुआ, बी सी। ये आप देख सकते हैं। अब मैं जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए इसके हिसाब से करना पड़ेगा। एडी के नीचे क्या आना चाहिए, बीडी। तो हमारा एडी यहाँ पर है और बीडी इधर है, तो बीडी को हम इधर ट्रांसफर करेंगे नीचे की तरफ। तो बीडी को ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, एडी के नीचे आ जाएगा बीडी। एडी के नीचे क्या आ गया जी, बीडी। तो फिर ए सी यहाँ आएगा इसकी बीडी की जगह पर, तो ए सी बटा बी सी। अब थोड़ा ध्यान से, बी सी की जगह पर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर बी सी और सी पी बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी सी की जगह पर हम सी पी पुट करेंगे। क्यों करेंगे जी, क्योंकि ऊपर ए सी चाहिए, नीचे सी पी चाहिए, क्योंकि दोनों को बराबर बताना है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पर आगे क्या करना है, थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर देते हैं। तो देखिए, क्योंकि बी सी बराबर सी पी अप्लाई कर दो, ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए सी बटा सी पी। ये समीकरण आपका पहला, इक्वेशन फर्स्ट। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोगों को ये सवाल जो है क्लियर हुआ होगा। अब क्योंकि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा जो है वो 2 त्रिभुजों का, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम जानते हैं कि ये लाइन मैंने लिखी है, एक त्रिभुज का नियम है, मध्य बिंदु पर में भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसके हिसाब से भी। तो यहाँ पर जो है अतः सी डी समांतर होगी किसके, बी पी के। और समांतर रेखाओं में आप लोग जानते हैं कि एकांतर कोण अंत्यकोण से भी बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर कोणों के नाम भी लिख देते हैं। इम्प्लाई करता है कि आपका कोण कौन सा जी, सबसे पहले कौन सा लिखें, कोण ए सी डी बराबर होगा कोण सी पी बी। ये समीकरण आपका दूसरा। कर देते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4। समीकरण दूसरा आप लोगों के सामने है। तथा अब एकांतर कोण 2 और 3 को हम बराबर बताएंगे। नाम क्या है इनके, बी सी डी, सी डी पी एकांतर कोण। क्या लिखेंगे जी इनको, एकांतर कोण। ये कौन कौन से कोण है जी, ये समीकरण आप मान लीजिए तीसरा है ये। और ये जो कोण है ये कोण है कोण 2 और कोण 3 है ना। और अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, क्योंकि सी पी बराबर बी सी है, इसलिए कोण 3 बराबर होगा कोण 4। यानी आप कह सकते हैं कि कोण सी पी बी बराबर कोण सी बी पी। ये समीकरण 4, समीकरण 4।
अब यहाँ पे हम लोग जो है 3 और 4 बराबर हो गए। अब हम इसमें बताएंगे कि समीकरण 2, 3 व 4 से इसका कारण लिख सकते हैं। कारण तो समीकरण 2, 3 व 4 से, समीकरण 2, 3 व 4 से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कोण, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 4, कॉमा कोण 2 बराबर कोण 3, कॉमा कोण 3 बराबर कोण 4। अब आप देखो 1 के बराबर कोण 4, 2 के बराबर कोण 3 और 3 के बराबर कोण 4, 3 4 बराबर है तो 1 और 2 क्या हुआ, बराबर हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोण 1 बराबर कोण 2। आप यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण क्या लिखे इसको, ACD बराबर होगा कोण BCD। ये समीकरण आपका 5वां। अब हम त्रिभुज 2 लेंगे, त्रिभुज CAD व त्रिभुज CBD में क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर। हम लिखेंगे कोण C बराबर होगा कोण BDC, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरा हम लिखेंगे कोण CAD है तो हम लिखेंगे जी DCA, इसमें नाम थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, DCA बराबर कोण DCB। ये कैसे, ये क्यों लिखा हमने, त्रिभुज जिस रूप में लिया CAD उसी क्रम में कोण लेना, हमें कोण C लेना है तो DCA लिखना पड़ेगा यहाँ पर। हमें कोण C यहाँ पर भी C लेना है तो BCD लिखना पड़ेगा, और BCD ये यही कोण है, ये वाला सेम है। तो ये समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। अब यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि किसी, थोड़ा सा हमने कैमरा एंगल घुमाया है, आप वीडियो को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस सवाल को कंप्लीट करना है, कोण A = कोण B हमको सिद्ध करना था। थोड़ा सा आप फिर से देखिए कि दो त्रिभुजों के अंदर हमने दो कोणों को बराबर बता दिया। कोण ADC कोण BDC प्रत्येक 90 डिग्री का है। कोण DCA कोण DCB ये यही कोण है, ACD लिखो या DCA एक ही बात है, BCD लिखो या DCB लिखो एक ही बात है, ये दोनों बराबर है। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर है। कोण 1 बराबर कोण 2, त्रिभुज CAD में कोण ऊपर वाला कोण बराबर है किसके, त्रिभुज CBD के ऊपर वाले कोण के बराबर, ये दोनों बराबर हो गए। दूसरा जब आप CAD चलेंगे तो ADC ये 90 डिग्री का कोण है, और इसी प्रकार से BDC ये 90 डिग्री का कोण है, तो प्रत्येक 90 डिग्री का ये बराबर है। त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो तीसरा जो होगा ये A और B ये ऑटोमेटिक ही बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि, इम्प्लाई करेगा कि कोण क्या त्रिभुज लिया था आपने, त्रिभुज लिया था CAD, और हमें A पर लेना, तो आप यही लिखेंगे CAD बराबर कोण CBD। और इसका कारण क्या देंगे, इसका कारण देंगे कि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा भी बराबर होता है। दो त्रिभुजों में दो संगत कोण, संगत का मतलब एक ही क्रम में बराबर हो तो तीसरा कोण भी, तीसरा कोण भी बराबर होता है, बराबर होता है। ये कंडीशन हमको यहाँ पर रखनी है। अतः कोण A = कोण B, और यही हमको सिद्ध करना था इस सवाल के। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। कारण सारे मैंने बता दिए हैं। इस एक वीडियो के अंदर एक ही सवाल हो पाएगा क्योंकि बड़ा सवाल है, लॉन्ग है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो आप लोग जो है इस सवाल को एक बार फिर से देखें, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले सवाल की बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के बाकी के इम्पोर्टेंट सवाल जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।